बोली आई मात की जय। दीवान प्रताप सिंह जी के स्वर्गवास के पश्चात मामूली 3 वर्ष की आयु में दीवान हरि सिंह जी को गादी पर बैठाया और उन्होंने गादी पर बैठने के बाद कोर्ट ऑर्डर था। वो यहाँ के कामदार सर प्रताप से मिले और सर प्रताप ने कहा नहीं, काबिल व्यक्ति होने चाहिए। उन्होंने वाइसरॉय से मिलके और दीवान साहब को, हरि सिंह जी को, मेयो कॉलेज अजमेर, जहाँ सिर्फ राजा महाराजाओं के बच्चे ही पढ़ा करते थे, वहाँ पर उनको भर्ती कराया। उस समय मेयो कॉलेज की स्थिति बड़ी अजब सी थी। हर एक राजकुमार महाराजा के साथ में अपना अलग रसोड़ा, एक रसोड़दार, एक नौकर, एक घोड़ा, एक सईस और एक मुसाइब, वो साथ रहते थे। और मेयो कॉलेज में पढ़े, बड़े अच्छे घोड़े के चालक थे, बढ़िया पोलो खेलते थे। और वहाँ से उन्होंने संवत 1943 में अपने डिप्लोमा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास किया। सारे राजाओं के साथ रहने के बाद, सारे उनको रहने के बाद वो एक जगह वो अपनी डायरी भी लिखते थे। एक जगह उन्होंने डायरी में लिखा कि मुझे रायपुर ठिकाने के मुसाहिब मिले। उन्होंने कहा, दीवान साहब, आप इन दूसरे ठाकरों जैसा मत सोचो, ये तो ठिकाने के पीछे ठाकर है। ठिकाना है, गैले गूंगे होंगे, कुछ नहीं होंगे तो भी अपना निभा लेंगे। आपके यहाँ ठाकर के पीछे ठिकाना है। ठाकर दीवान काबिल होगा तो इस ठिकाने का विकास करेगा। उस समय मुझे समझ में आया कि मुझे अपने आप को काबिल बनाना है। अपनी हेल्थ, अपनी बुद्धि, अपनी कार्यकुशलता, और उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में खूब काम किया। पहले काफ़ी लोगों को ध्यान नहीं है, ये अभी वर्तमान में जो मंदिर है, अंदर का जो गर्भगृह है, इसकी पूरी छत लकड़ी की बनी हुई थी। जहाँ बीच में आप कभी देखो तो नीचे वो खंबे भी लगे हुए थे। उन खंभों पे एक बार किसी ने मंदिर दर्शन करके गया और अंदर उन्होंने देखा कि कहीं से छत तोड़ के एक सांप ने मुंह बाहर निकाला। जब दीवान साहब को पता लगा, दीवान साहब आए, उन्होंने लकड़ी हाथ में थी, उससे यूं किया तो लकड़ी अंदर चली गई। यानी पूरी की पूरी छत लकड़ी की, उसमें उदय लग गई थी और उदय दीमक ने पूरी छत खत्म कर दी थी। उसी समय निर्णय करके वो छत तोड़ी गई। गर्डर बाहर से मंगाए गए और बाहर से गर्डर मंगा के और पूरी छत को जोधपुर की पट्टियाँ ला के और उसको छाई गई। इसी तरह से उनके कार्यकाल में दरबार उमेश सिंह जी का कार्यक्रम हुआ। बाड़ी महल, जहाँ अपन हॉल में आज बैठते हैं, ये पूरा खुला हुआ था, यहाँ पूरा बगीचा था। समस्या हुई कि किस प्रकार दरबार को किस हॉल में बैठाएंगे, कहाँ बैठाएंगे। रातों रात तय हुआ कि ऐसी को हॉल बना देंगे। ऊपर हॉल के ऊपर कपड़ा लगा के और उसको बंद किया गया। ये 4-5 जो बड़ी बड़ी फ़ोटो हैं, ये हाथों हाथ ही बनवाई गई और दरबार का कार्यक्रम हॉल में रखा गया। एक घोड़ा उनके लिए विशेष तैयार किया गया, जो अपने बाड़ी महल की नाड़ है, सवार सहित उस पर चढ़ा। उस दरवाजे के अंदर से घोड़ा नीचे बैठ गया और घोड़ाला बाहर आया और बाहर आके खड़ा हुआ और वो दरबार को घोड़ा भेंट किया गया। दरबार उमेश सिंह जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस टाइम में सिरोपाव हाजिर किया। जब बालिग हुए दीवान साहब तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जिग संवत 1993 में जिग किया। वो जिग में आज भी लोग याद करते हैं। 900 मण गुड़ की लापसी बनी। उसका इतिहास तो अजब है। 6 महीने तक बिलाड़ा की घरपति औरतें आई और उन्होंने घटियाँ लगा के और गेहूं को दड़ा। पूरा घी बाड़मेर से आया और 20 दिन तक लापसी बनी। अब 900 मण गुड़ की लापसी बने तो आप समझ सकते हो कितनी लापसी होगी। न खाने की व्यवस्था ऐसे ही थी, सबके पास अपने अपने अंगोछे या सापे
और ट्रकों में लापसी भर भर के, पावड़ों से लापसी, लोग पैदल ही आए थे और लापसी भर भर के 5-5, 10-10, 20-20 किलो जो उनके आई वो भागते गए और रवाना होते गए। इस प्रकार बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कार्य संपन्न हुआ। सन 1990 में दरबार ने जोधपुर बुलाया और रायकाबाद पैलेस में उनकी मातमपुरसी की। दीवान साहब ने अपने कार्यकाल में सन 1939 में मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की और मारवाड़ किसान सभा की स्थापना करके और उसका अधिवेशन बुलाने के पहले उन्होंने कि भाई उनकी इच्छा थी कि सिरवी समाज, आई पंथ वाले सब पढ़ें, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी एक छोटी सी स्कूल खोली जिसमें शिव सिंह जी, जिन्होंने ये अपने चित्र लिखे हैं, अपने रतनलाल जी मार साहब पातुस के, और भी कई लोग उसमें रखे। उन्होंने यहाँ पढ़ाया और पढ़ाने के बाद बैल के साथ गांव-गांव गए, वहाँ नाटक किया और नाटक करने के बाद दीवान साहब ने 1939 में यहाँ अधिवेशन बुलाया और सबसे यही कहा कि 1 रुपया घरपत्ती साल का दे दो तो अपन हॉस्टल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे और सारे सीरवी समाज को। परंतु आपस में कुछ मतभेद हो नहीं पाया और मतभेद रहे और वो जो उनकी भावना थी उसके अनुसार निर्णय नहीं हो पाया। इस प्रकार दीवान साहब ने अपने कार्यकाल में बाग को सुधारा, जोधपुर में हवेली ली और बडेर में पूरी छीणें लग के तैयार किया। ये जो वर्तमान रावड़ा है मंदिर के पीछे, जहाँ भी गोपाल सिंह जी विराजते हैं, ये भी पूरा जनाना महल था, पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसको बिखेर के और नया भवन उन्होंने अपने कार्यकाल में बनाया। उनको समय कम मिला, सिर्फ 32 साल की छोटी सी उम्र में उनको दस्तों की तकलीफ़ हो गई थी और दस्त लगते लगते क्रॉनिक डिसेंट्री में कन्वर्ट हो गई और संवत 2003 में अचानक ही उनका स्वर्गवास, एक 32 साल की उम्र में, जबकि उस समय उनके 4 पुत्रियां और मैं अकेला पुत्र था जिसकी उम्र उस टाइम 3 साल की थी। मेरे भाई गोपाल सिंह जी का जन्म तो उनके स्वर्गवास के 3 महीने पश्चात हुआ। ऐसे समय में उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अपने समय में खूब कोशिश करी कि समाज का विकास हो, आई पंथ का विकास हो, मालवा के दौरे किए, मारवाड़ के दौरे किए, बड़े बड़े सब ठाकुरों से सबसे संपर्क रखे और सबको विकास की तरफ बढ़ाने की कोशिश की। इस प्रकार दीवान हरि सिंह जी, जो कि 18वें दीवान थे, मैं भी 3 साल का था उस समय गादी पर बैठाया, कुछ लंबा चौड़ा याद नहीं। आई माता यही प्रार्थना है कि ये परंपरा आप द्वारा स्थापित की गई है, ये आगे भी और खूब चलती रहे और आई पंथ का और सीरी समाज का विकास होता रहे। बोली आई मात की जय।